इनपुट आउटपुट का मतलब है स्टेप्स में सोल्यूशन होता है। जैसे क्वेश्चन में जो कहा गया है ना बच्चा, उसी को कॉपी करो आंसर में। तो मैं थोड़ा सा अच्छा कलर पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इनपुट में ना मेरे पास एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये मेरे पास क्वेश्चन है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि अलग दिखे आपको, बिल्कुल ठीक है। ये नंबर है हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर के साथ ना हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपको दिखेगा यहाँ पे। इस नंबर के साथ ना इस नंबर को हमने स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया है, स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया है। बस आपको क्या समझना है मेरे बच्चे, आपको केवल इसके स्टेप्स को समझना है कि इस बंदे ने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या स्टेप अप्लाई की गई है, आप समझ रहे हो। तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करता हूँ पहला स्टेप समझा करके। ए दादागिरी और हीरो बनने वाले लोग ज्यादा सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, बिल्कुल आइडिया से समझो क्या करना डियर। मैं आपसे तो कहूँ ना, ये जो नंबर हाईलाइट किया ना बेटा, ये नंबर दिया हुआ है, और पहले स्टेप में क्या चेंज किया उसने, इस पूरे नंबर हाईलाइट नंबर की बात हो रही है केवल, हाईलाइट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मुझे एक चीज बताओ मेरे बच्चा, इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, बताओगे नहीं तो कैसे सीखोगे आप लोग। अरे जो हाईलाइट नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है हमें, बोलो। इन सभी नंबरों में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 21 है। यस और नो, 21 ही है ना मेरे बच्चे। सबसे छोटा वाला नंबर सर 21 है ना। और इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 91 है। एम आई राइट और नॉट। देखो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर पता चल गया हमको। ये सर नो, ये देखो सबसे छोटा नंबर 21 था और सबसे बड़ा नंबर 91 है। तो बस इसको क्या करो ना, इसको अपोजिट करके लिखो, डिजिट को इंटरचेंज करके लिखो। तो देखो 21 को हम 12 कर सकते हैं ना, मतलब आप 21 को लिखना चाहें तो ये 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 91 को लिखना चाहें तो ये 19 हो जाएगा। ये सर नो, मतलब शुरुआत हमें कहाँ से किया, पहले स्टेप में 12 से, और दूसरा स्टेप लास्ट में, ध्यान से रखना ये पूरे नंबर को दो दो स्टेप में किया जा रहा है। पहला सबसे छोटा नंबर को अपोजिट कर दिया गया डिजिट को, उसी प्रकार 91 को भी अपोजिट कर दिया गया। देख रहे हो ना, पहले स्टेप में ये किया गया। सेम इसके होने के बाद बचा कुचा जो नंबर था, जैसे हमने इसमें से 21 निकाला था ना, तो बस इसके 32 के आगे रखो, जो 32 है ना इसके आगे रख दो। हमने रख दिया सर 32 के आगे। देखो 32 वैसे ही रहेगा, फिर 55 रहेगा, फिर 65 रहेगा, फिर 78 रहेगा, फिर 90 रहेगा, फिर 34, जो जैसे था वैसे रख देंगे, बस उसको आगे पीछे करते रहेंगे। स्टेप 2 में ध्यान से देखो। अब देखो ना, एक बार जब हमने 21 को ले रखा है और 91 को ले रखा है तो खत्म हो गए। अब मुझे बताओ इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर 32 आएगा। तो 32 को फिर उल्टा कर दो, 23 हो जाएगा। तो देखो 23 आ गया, फिर 12 था ही पहले, फिर 55, 65, 78। अब इसमें पूछूं इस 32 के बाद अब बड़ा नंबर कौन सा आएगा, तो कहोगे 90 सर। इन 90 को ना 09 कर दिया हमने, स्टेप नंबर 2। समझ रहे हो ना। तीसरा स्टेप क्या आइडिया, अब देखो 32, 90 सबको मैंने कट कर रखा है ऐसे, है ना। अब इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 34 आएगा। अभी 34वां को ना 43 कर सकते हैं यहाँ पे, 43, बाकी 23, 12 से बना रहेगा। वैसे फिर से अब इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर था डियर, आप सबको पता 78 दिख रहा था, 87। स्टेप समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया। इसी को हम इनपुट आउटपुट कहते हैं। आप समझ रहे हो स्टेप्स में। अब देखो इन सारे नंबर को ना जो हाईलाइट कर रखा है मैंने बच्चे, इस नंबर को ना स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद ना, अब देखो जो पांचवा स्टेप है ये फाइनल हो गया, ये पूरा नंबर जो है अरेंज हो गया। कैसे अरेंज हो गया, सबसे छोटका नंबर देखो कहाँ आ गया, 12। देखो सबसे छोटका नंबर, उसके बाद 23 आ गया, उसके बाद 43 आ गया, उसके बाद 44, उसके बाद 55, और यहाँ देखो सबसे बड़का नंबर, देख रहे हो ना, ये आ जाएगा 61 भी आया इसके बीच में, क्योंकि 61 वाला ना बीच में आया नहीं नंबर किसी के साथ, ये काट दो। देखो 19 आ गया, 90 आ गया, है ना, 78 आ गया, 77 आ गया, 56 आ गया। तो ये अब उसी प्रकार जो स्टेप्स रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मतलब रीजन को कंटिन्यू करना। तो हमने रीजन फाइंड कर लिया ना बच्चा, हमने क्या कर लिया, रीजन को फाइंड कर लिया। अब इस रीजन को हम आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना। रीजन हमने फाइंड कर लिया, अब इस रीजन को आगे बढ़ाएंगे। क्या रीजन था, सब छोटका नंबर अरेंज करना। तो अब देखो मैं आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब जरा आप अपना दिमाग लगा करके मुझे बताओ, आपको चैलेंज है, आप नहीं बता पाओगे कितने स्टेप लगेगा इस क्वेश्चन को अरेंज करने में। आप समझ रहे हो ना, जो तरीका मैंने आपको अभी समझाया छोटे से शब्दों में, आप उसको जरा इस पे अप्लाई करो। सबसे छोटका नंबर, विच विल बी द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन ऑफ स्टेप नंबर 3। तीसरे स्टेप में क्या आएगा मेरे बच्चे, देखो स्टेप कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डीडी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 सर। तो 12 मतलब 21 आ जाएगा सिर, ओके ना। और सबसे बड़ा का नंबर इसमें क्या है डियर, 97। 97 का मतलब क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये पहला स्टेप है। एम राइट और नो डियर, दिख रहा है ना आप सबको। दूसरा, अब हम कहेंगे इन दोनों को काटने के बाद इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, जरा आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो मुझे। अरे नंबरवा देखने में भाई, 21, 21 ले लिया, है ना। और 21 को क्या लिखेंगे डियर, 12, मतलब सबसे पहले 12 आ जाएगा, फिर 21वां आ जाएगा। अब देखो 79 से पहले ना डियर, 79 से पहले अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 97 के बाद 84। 84 का मतलब 48 आ जाएगा इससे पहले। ये है स्टेप नंबर 2, आप समझ रहे हो। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3। अच्छा मैंने सब काट दिया ना, 84 को भी काटना था, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मुझे लगता है 28 है। 28 इसके पहले आ जाएगा, मतलब 82, 12 और 21, ये तो 3 रहेगा ही शुरुआत में। उसी प्रकार सबसे बड़ा नंबर क्या है 84 के बाद, 76 आ जाएगा। 76 मतलब 67, 67, और उसके बाद
48, उसके बाद 79। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप हमसे क्या पूछा गया मेरे बच्चे, क्या पूछा गया है, सेकंड नंबर विच विल बी द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड का नंबर क्या आएगा हो जी, दिख रहा है ना, 48 नंबर दिख रहा है ना आप सबको, 48, 48 ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट। चिंता ना करो, इसका और भी वीडियो आपको दिखेगा सामने, मैं आपको बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब लाइक करके मुझे कमेंट करके बताओ कि सर आगे बताइए इसका क्वेश्चन। ठीक है, ओके ना, समझ रहे हो ना, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।